नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज के ट्रिगर्स में आपको सबसे बड़ा ये देखना होगा कि जो वॉर है, वॉर इंटेंसिफाई हो सकती है। और अगर आपको देखा जाए तो 2022 में जो शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने चलेगा। लेकिन 2022 में ये शुरुआत हुई यूक्रेन और रशिया से, और यहाँ पे ईरान, इजराइल, हमास, भारत पाकिस्तान का टेंशन आया। अब जब ईरान और इजराइल का हो रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम यहाँ पे इसराइल का साथ दे सकते हैं, और ईरान को चीन और रशिया का ओपन सपोर्ट है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जब यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी वॉर में, तो गोल्ड की जो प्राइसेस है वो ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक यही है कि जो लोग यहाँ पे ये कहते थे कि गोल्ड में हमें बाइंग का मौका नहीं मिला, आप कहते रहे हम बाइंग नहीं कर पाए, उन्हें यहाँ पे बाइंग का मौका मिल सकता है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी एक फॉल है, और एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिससे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिल्वर में जब बड़ी मूव आती है तो अपसाइड की भी बड़ी मूव होती है, छोटे और बड़ी ही मूव आपकी डाउन साइड की भी होती है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये जो मेटल है काफी स्ट्रैटेजिक मेटल है, और काफी चंचल कमोडिटी है। ये बहुत बड़े मूव्स के लिए जानी जाती है। 1,10,000, 1,12,000, ये मैंने आपसे कहा था सिल्वर में। और करीब ये 1,10,000 गई भी कमोडिटी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपसाइड का मूव लिया था, होप सो उन्हें यहाँ पे फायदा हुआ होगा। लेकिन अब टर्न है डाउन साइड का। डाउन साइड पे फिर से बाइंग आएगी, ब्रीदर है रैली में। आज डिस्कस करेंगे लेवल्स के बारे में कि लेवल्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, और क्या क्या यहाँ पे ट्रिगर्स होने चाहिए, और बेस मेटल में गिरावट क्यों आई, क्यों यहाँ पे क्रूड अपसाइड है। ये सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले हम मैं शेयर करना चाहूंगी लेवल्स के बारे में ही। तो आपको घबराना नहीं है ये देख के कि जो बाहर का गोल्ड है वो आपको 3% डाउन है। और कॉमिक्स की बात कर रही हूँ, कॉमिक्स का जो गोल्ड है वो 1% डाउन है। सिल्वर यहाँ पे 3% डाउन है। तो कल कॉमिक्स बंद था, उसकी वजह से आज जो इम्पैक्ट आ रहा है वो डीप आएगा एज कंपेयर टू इंडियन और अदर मार्केट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लैरिटी मैं देना चाह रही हूँ कि वहां का 3% गिरावट है सिल्वर में, जबकि जो अपना सिल्वर है ये 1.77% गिरा हुआ है। गोल्ड की बात की जाए, वहां का गोल्ड 1% से ज्यादा गिरा हुआ है, अपना गोल्ड यहाँ पे 0.6% गिरा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि लेवल्स क्या होने चाहिए। $3370 फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है स्पॉट मार्केट में, और हमारा गोल्ड जो है 98,736 के करीब ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है काफी अच्छी कि यहाँ पे ये जो फॉल है कंटिन्यू होना चाहिए, ये फॉल कंटिन्यू होना चाहिए 98,300 से 98,000 तक का। जो अपसाइड आपको रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस आपको बनेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, 99,900 का, करीब 1 लाख का रेजिस्टेंस आपको गोल्ड में बनता हुआ दिख रहा है। एक लेवल और देना चाह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इवनिंग में हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना रहूं, और वहां से अगर फॉल आता है, डीप होता है, तो आपको कहाँ तक का वेट करना चाहिए, 96,500। इसको आप सेकेंड सपोर्ट की तरह मान के चल सकते हैं, और 1 लाख जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। सिल्वर की बात करते हैं अब। तो सिल्वर में हमारा 1,860 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे आ चुकी है, और अभी ट्रेड हो रहा है 1,05,500 के करीब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1,05,500, यानी कि 3 दिन में सिल्वर में कितना फॉल आया ये देख सकते हैं। तो हाई लगा था 1,09,748, यानी कि 1,10,000 जो मैंने बोला था उसके करीब से ये कमोडिटी नीचे आई है, और अब कितना गिर चुकी है, 4,500 पॉइंट गिर चुकी है ये कमोडिटी। लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल है नीचे गिरने का। कहाँ तक का है वो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि करीब करीब 1,04,000 का सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। उससे नीचे आती है तो आपको तैयारी करनी होगी 1,02,000 का। 1,04,000 पहला सपोर्ट, 1,02,000 दूसरा सपोर्ट। यहां से फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है, इसके लिए आप एक तैयारी करके रखें। क्योंकि यही पैटर्न आपको बना था जब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दिखा नहीं सकती, बस मैं शेयर करना चाहूंगी। आपको 17 मार्च 25 को हायर साइड बना रहा था, फिर वहां से करेक्शन लिया, 4-5 दिनों का करेक्शन लिया, और फिर एक अपसाइड बना था। तो उसी तरीके से करेक्शन लेगा और फिर अपसाइड बनेगा। तो फिर से डिस्कस करते हैं। 1,04,000 हमारा पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 1,02,000 का। अगर कोई भी रिकवरी आती है तो वो रिकवरी कहाँ पे रुक सकती है, वो रुक सकती है 1,07,200 पे। अब यहाँ पे बात करेंगे अपने एनर्जी काउंटर की। एनर्जी काउंटर में मैंने आपको कहा था कि ईरान से कोई भी दिक्कत नहीं है, ईरान सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझने की बात है कि प्राइस यहाँ पे फिर भी क्यों बढ़ रहा है। हमारे पास रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा रिस्क प्रीमियम बढ़ा। रिस्क प्रीमियम बढ़ा तो हमने क्या किया,
हमने बोला कि भैया हमारा रिस्क बढ़ गया है, हम अपना शिपमेंट चार्जेस बढ़ाएंगे, हम अपना फ्रेट का चार्जेस बढ़ाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है माहौल साधारण नहीं है, हम अपना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाएंगे। क्रूड सप्लाई हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम सब कुछ बढ़ चुका है। तो ये एड ऑन होगा एज अ वॉर प्रीमियम ऑन क्रूड ऑयल। तो आपको अभी सप्लाई साइड डिसरप्शन नहीं है, ये मान के चलना होगा, कहीं कोई डिसरप्शन नहीं है। लेकिन अब जो टैंकर्स है वो घूम के आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वो अवॉइड कर रहे हैं। तो शिपमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हैं। तो मैंने आपको एक $78 और एक $80 बोला था। लगभग $76.5 का, $56 का क्रूड ने बनाया है हाई। और अगर आप देखें तो बड़ी मजबूरी है वो ना दिखाने की, चार्ट ना दिखाने की। एक आपको ना ये ट्रिपल टॉप की तरह, डबल टॉप की तरह बना हुआ है। और मुझे लग रहा है कि काफी सारा मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा 77 के करीब। तो मेरे ख्याल से वहां से ट्रिपल टॉप तो नहीं है, मतलब हायर साइड में इसने लिया हुआ। और ये जो था, ये आपको देखने को मिला था कब, जब ये आपको देखने को मिला था जनवरी 25 में, वहां तक ही आया है। वहां से एक फॉल आने की उम्मीद नहीं है, यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से अब क्रूड ऑयल जो है ये आपको $76 जाने की फिर से कोशिश कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्रूड की, जहां पे मैं आपको कह रही थी कि मुझे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ बन रहा है। और ये बन रहा है आपको 65 पे, यानी कि कल का कैंडल और परसों का कैंडल अगर आप देखेंगे तो सिमिलर हाई आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं से क्रूड जो है वो गिरा है। लेकिन इसे डबल टॉप ये मानेगा या नहीं मानेगा, डाउट लग रहा है, क्योंकि आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट में WTI बढ़ेगा तो हमारा क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो अगेन अपसाइड बायस मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि 65-50 ऑन हायर साइड, ऑन लोअर साइड 63-50 का जो लेवल है वो आपको क्रूड ऑयल में दिख सकता है, इसको मान के चलिए। एनर्जी काउंटर में एक बड़ी ही स्ट्रांग कमोडिटी मैंने आपको कहा था, ये था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से मैंने बहुत अर्ली बाय आपको कहा था, विद रीजन कहा था कि ये एक लैगर्ड कमोडिटी है, इसमें बाइंग क्यों आ रहा है। ईरान में फैसिलिटीज पे, दो नेशनल गैस की फैसिलिटीज पे हमला हुआ था। साथ में यहाँ पे जो कूलिंग डिमांड है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यूरोप में प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि $4 से ये कमोडिटी ऊपर जा सकती है। अब समय है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाने का, यानी कि हायर हाइस हायर लो का समय है ये। तो यहाँ पे 4.25 ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा नेचुरल गैस में। मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट्स देती हूँ, क्योंकि टारगेट्स क्या, मतलब रेजिस्टेंस मतलब काफी छोटे छोटे देती हूँ, क्योंकि आपको ना एक मतलब एग्जिट करने में आपको मतलब सुविधा होगा। मैं अब यहाँ से बोल दूं $6 नेचुरल गैस आ जाएगा, तो आपको कितना भी प्रॉफिट मिले आप वहां पे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं छोटे टारगेट्स देती हूँ। तो 4.25 अपना नेक्स्ट रहेगा। जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, ये 3.8 है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा बाजार मैंने आपको 350 360 बोला था, 355 के करीब ऑलरेडी लगा चुका है, हाई लग गया है। तो 360 मैंने आपको हायर साइड बोला था, ये ₹5 नीचे है। थोड़ा सा आज मैं यहाँ पे बढ़ाने का मेरा मन है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूव आती है, तो इसे आप 367 करेंगे। नेचुरल गैस 367 पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये कमोडिटी करेक्ट होती है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहुत अगर फॉल आता है तो 343 के करीब ये कमोडिटी आ सकती है। बेस मेटल बहुत परेशान कर रहा है, कल के दिन ये हायर साइड गया था, मैं कही थी हायर साइड जाएगा, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है 251.5 नीचे की तरफ मुझे लग रहा है। अप साइड कैप्ड है 255 तक, ये है जिंक की बात। और मेरी बात चली नहीं एल्यूमिनियम ने। एल्यूमिनियम ने मैं अभी भी मतलब बुलिश हूँ, मुझे लग रहा है 249 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक फॉल आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको भी समझना होगा, हमारा व्यू सही होता है, लेकिन क्या होता है कि हमने बाय दिया, तो वो थोड़ा सा बाय आएगा, फिर थोड़ा करेक्शन दिखाएगा, फिर बाय आता है, वो टारगेट्स भी पूरे होते हैं, रेजिस्टेंस भी पूरे होते हैं, पैनिक कराता है, और वहां पे हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिलता है। लेकिन हमारा ट्रेंड सही होता है, हमारा व्यू सही होता है, हमारी एनालिसिस सही होती है, ये गेम होता है लेवल्स का। तो मेरे ख्याल से 249 तो इंटैक्ट में रखूंगी, लेकिन ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। 243 का एक सपोर्ट ये कमोडिटी ले सकती है। कॉपर, कॉपर में अगेन मैंने कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ आता है, 875 को ब्रीच करता है, तो नीचे की तरफ आएगा 869। तो अपसाइड तो ये 889 नहीं गया, वहां से वापसी ले रहा है 869, आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मामला। अब आपको एलएमई में, जैसे हम लोग पहले क्या था ना कि एलएमई में हम कैंसल वारंट देखते थे, हम देखते थे स्टॉक पोजीशन।
अब यहाँ पे क्या है कि स्टॉक पोजीशन कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो रशिया का एल्यूमिनियम या कॉपर वहां पे रखा हुआ है एलएमए के वेयर हाउसेज में, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं जा रहा है, और वो नंबर्स को ऊपर रखे हुआ है, यानी कि आप यूटिलाइज तो उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके नंबर्स को वो बढ़ा के रखा हुआ है। तो इसकी वजह से सही सही एनालिसिस करना अभी काफी टफ हो रहा है, और इसके लिए काफी अपडेटेड रहना पड़ रहा है। लेड बिल्कुल रेंज में है, 178 से लेके मुझे तो लगता है 178.25 बोलूं वो भी ये नहीं ब्रिज करेगा। तो 178 ऑन लोअर साइड, ऑन हायर साइड 179। अब आते हैं एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में कोई भी अभी बहुत ज्यादा बढ़िया मूव देखने को मुझे नहीं मिल रहा है जहां मैं बोलूं। और जीरा में मुझे लग रहा है कि 19,000 का, मुझे लगा नहीं था लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 18,800 का लेवल्स आपको मान के चलना होगा। आज के दिन भी ये 200 रुपये डाउन है। जीरा के बारे में मैं स्पेशल एक कुछ प्राइमरी मार्केट्स में मैं बात करके एक वीडियो में बनाऊंगी, और इसमें ये देखेंगे कि कितनी फॉल आ सकती है और कहाँ से एक बार बाउंस आना चाहिए, और किसानों को कब राहत मिलेगी। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि आज एक बाउंस का दिन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 दिन की गिरावट के बाद आज एक बाउंस आना चाहिए। तो 14,500 तक जा सकती है, रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट रहेगा 14,000 का। धनिया के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये कमोडिटी अब एक अच्छा मूव दिखा सकती है, तैयारी करें इसमें। 7,200 अगेन यहाँ पे अपसाइड आ सकता है, जो कि रेजिस्टेंस रहेगा, और इसका जो सपोर्ट है वो 7,000 ही फिलहाल मान के चलिए। कैस्टर ने फिर अच्छा मूव दिखाया, और कैस्टर में मैं लगातार बाइंग, मतलब तेजी का मेरा रुख रहा है, और ये कमोडिटी आपको 3 दिनों में 3 ग्रीन कैंडल बनाई है, लगातार एक अपसाइड दे रही है। अब ये कमोडिटी आपको 7,000 के करीब जा सकती है, इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। कल भी मैंने आपको कहा था कि कैस्टर जो है वो तेज कमोडिटी है, और आज थोड़ी सी तेजी आपको ग्वारगम में, ग्वार सीड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ग्वारगम ग्वार सीड का जो मतलब ट्रेंड है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल कर दिया हुआ है क्रूड मार्केट ने, और रिग काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रम्प ने आह्वान किया था कि आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ऑयल लॉबी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उनको पता था कि ट्रम्प कभी भी पलट सकते हैं अपने बयान से। और अगर उन्होंने बढ़ा दिया और क्रूड प्राइसेस क्रैश हो गया, तो दे विल बी इन ह्यूज लॉस। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो रिग काउंट से पहले तो ट्रम्प के आने के बाद बढ़ाया, उसके बाद उनको उसने फिर से घटाया, और जितना था उससे भी अब वो कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है ग्वार काउंटर के लिए। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन की अगर बात की जाए, तो ग्वार काउंटर में आप अपसाइड 51-55 ही है, और डाउन साइड लेवल आपको यहाँ पे रहना चाहिए 5100। बायस आज मेरा थोड़ा सा अपसाइड का रहेगा, और ग्वारगम में 9600 अपसाइड, 9525 का एक डाउन साइड लेवल बनेगा। और कोकुड में कल एक फॉल आई थी, आज रिकवरी हो सकता है 3200 हायर साइड, ऑन लोअर साइड 3160 इज द सपोर्ट। ये एक आज का ब्रीफ था। अपना मार्केट जो है वो अप्रिशिएट हो सकता है। मैं आईएनआर की बात कर रही हूँ, 86.6 है, अप्रिशिएट होके ये जा सकता है 86.4 तक, यानी कि 20-21 पैसे ये सुधर सकता है। और डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त के बाद गिरावट आ रही है, तो ये कोई भी सिल्वर या गोल्ड के बड़े फॉल को रोक के रख सकता है। और दूसरी चीज और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या है जो गोल्ड सिल्वर के फॉल को रोक के रख सकता है, वो है विक्स। विक्स में भी हम लोगों ने राइज आता हुआ देखा है, तो विक्स भी जो है वो आपको गोल्ड को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे, गिरने नहीं देगा। इस बात का ध्यान में रख के आज ट्रेड करिए। और मैंने आपको दिखाया था कि डेटा में कि फिलेडेल्फिया का है निगेटिव है, लेकिन थोड़ा सुधर के डेटा आ रहा है। तो इवनिंग में आप ध्यान रखिएगा, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें, जरूरत नहीं है तो। और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और आपको पता है कि मैं एग्जैक्ट लेवल्स, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे सकती हूँ एज पर सेबी रूल्स, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। थैंक यू।